क्या हाल चाल। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, वो सारी वीडियोस का एकदम सम अप वीडियोस है कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन न्यूजीलैंड। तो हम शुरू करते हैं प्रो से। ठीक है, नंबर वन प्रो ऑफ दिस कंट्री लिविंग हेयर इज नेचुरल ब्यूटी। मतलब भाई तू कहीं भी 5 मिनट कहीं से भी निकल जा, पिक्चरेस्क एकदम वो वाला सीन है यहाँ पे। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, लाइक आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रैवलिंग क्योंकि मेरी हॉबी भी है। आई हैव नेवर सीन अ कंट्री एज ब्यूटीफुल एज इट। बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लिविंग हेयर एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। छोटी कंट्री है ना, तो हर चीज़ लाइक दिस लोकेशन 15 मिनट्स फ्रॉम माई हाउस। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि तुम्हारी नेचुरल लिविंग इज़ ज़बरदस्त इन दिस कंट्री। और जो तुम्हारी टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं वो तो भाई ब्रेथ टेकिंग है ही। ठीक है, मैं कभी कभी ना इंस्टाग्राम पे लोगों को देखता हूँ वेकेशन और इन सब की फ़ोटोज़ लगाते हुए, और आई शुड नॉट गेट वेरी ईगोइस्टिक एंड वैसा वाला अराउंड इट, बट आई थिंक टू माई सेल्फ ब्रो दिस इज़ माई ड्राइव टू वर्क। तो भाई न्यूजीलैंड फ्लेक्स करता है नेचुरल ब्यूटी में बहुत बहुत हार्ड। तो ये एक नंबर वन प्रो है इस कंट्री में रहने का। ठीक है, नंबर टू प्रो ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री जो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए जब तुम आ रहे हो ना, दैट इज नेचर के अलावा कौन, पीपल। कीवीज आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल। और अगर इनकी तुम फ्रेंडली इंडेक्स भी होता है उसमें जाओगे ना, तो देखोगे तो न्यूजीलैंड इज रैंक थर्ड मोस्ट फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड, बिहाइंड कोस्टोरिका एंड मैक्सिको। कोस्टोरिका भी नहीं गए और मैक्सिको भी नहीं गए, बट न्यूजीलैंड आए हैं। बहुत फ्रेंडली वाइब है और यहाँ पे ना लोग बहुत ही वेलकमिंग है। लाइक कोई रेसिज्म वैसा वाला सीन नहीं है। यू नाइस टू देम, दे नाइस टू यू। और काफ़ी फैमिली इन्वायरमेंट है। लाइक कीवीज लव टू हैव बारबेक्यूज, गो ऑन द बीच एंड दे आर रियली क्लोज टू द फैमिली। तो अपना थोड़ा इंडिया वाला जो कम्युनल लिविंग है ना, वैसा वाला सीन है। तो यू कैन बी वेरी श्योर कि तुम यहाँ पे आते हो तो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ वेलकमिंग पीपल अराउंड यू। ऐसा नहीं कह रहा और कंट्रीज़ में डिफरेंट है, बट यार न्यूज़ में थोड़ा यूएस और ऑस्ट्रेलिया का आता रहता है ना, तो न्यूजीलैंड to Meshwari, people very friendly. ठीक है, नंबर थ्री रीज़न, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आप यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं, तो यार मैंने इंडिया में भी थोड़ी बहुत नौकरी करी है और मैंने थोड़ा इधर उधर भी वर्क असाइनमेंट्स पे गया हुआ मैं। बट जो न्यूजीलैंड का वर्क लाइफ बैलेंस है ना, लाइक पीपल कम हेयर वेरी अर्ली एंड दे कैन लीव एज दे वांट। ऐसा नहीं काम नहीं होता, बट वो करते हैं कि तुम काम कर रहे हो, काम इज़ नॉट योर लाइफ। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी हॉबीज़, दे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे अंडरस्टैंड इट। सो दिस कंट्री इज़ बिलीव्स इन वर्क लाइफ बैलेंस। अगर तुम्हें इसको बहुत ही डिटेल में देखना है तो एक वीडियो ऊपर लिंक करता हूँ, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा वर्क डे होता है सम अप। बट अगर आप यहाँ पे 9 to 5 और रेगुलर जॉब करना चाहते हो, आई कैन 100% एश्योर यू दिस कंट्री विल गिव यू अ रियली नाइस वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपने हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, और एक बहुत ही बैलेंस लाइफ आप जी सकते हो। तो दिस कंट्री इज हैज़ अ ह्यूज प्रो इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। नंबर फोर, क्राइम रेट इन दिस कंट्री इज़ वेरी वेरी लो। तुम कुछ मीडिया में थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना कि स्टैबिंग हो गई किसी सुपर 8 में और ये सब है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट जनरली द क्राइम इन दिस कंट्री इज़ वेरी लो। वुमेन आर वेरी वेरी सेफ। आप अपने घर से कभी भी निकल सकते हो, किस टाइम पे भी निकल सकते हो। और सही बताऊँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार मेरा फ़ोन ना बस में छूट गया या कहीं छूट गया, एवरी टाइम आई हैव फाउंड इट बैक। तो क्राइम बहुत ही लो है, पीपल आर वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो ये नहीं कहूँगा मैं तुमसे कि आके तुम अपना सारे घर खुले छोड़ के चले जाओ, बट मैं थोड़ा सा मतलब केयरलेस भी हूँ। बट यहाँ पे क्राइम वाइम या लो पेटी क्राइम तो बिल्कुल ही नहीं है, आई कैन 100% एश्योर यू। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत पैसे कमा लोगे तो तुम्हें भाई का फ़ोन आने लगेगा, तो ये वाला सीन भी नहीं है। तो क्राइम रेट एंड सेफ्टी वेरी हाई। ठीक है, नंबर 5, इस कंट्री की यार इकोनॉमी जो है ना वो छोटी है। आई अंडरस्टैंड कि अगर तुम यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे हो, इकोनॉमी छोटी है तो एक छोटा सा इकॉन है, बट डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेक के स्टार्टअप्स नहीं है या फिर टूरिज्म नहीं है, इंडस्ट्री साइजेस छोटे हैं बट इकोनॉमी बहुत डाइवर्स है। तो तुम किसी भी फील्ड से आओगे ना, या फिर तुम इफ़ यू आर एक्चुअली वेरी गुड, तो हर फील्ड में यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं और हर चीज़ का इकोनॉमी है। यू जस्ट हैव टू बी रियली रियली गुड। तो उसका एक प्रो ये कन्वर्ट हो जाता है, यू कैन गेट टू द टॉप
very easily in this economy. So diversity of economy for me, I think it's a very very important thing कि हर चीज़ होती है और getting easier to, getting to the top is very easy in this country. So diversity is also one major pro for this country. ठीक है, बेसिक्स की हमने बहुत बात कर ली. अब मैं तुम्हें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वाला प्रो भी देता हूँ इस कंट्री का. ठीक है, इस कंट्री के लिए ना इंथुजियास्ट और हॉबीज जो होते हैं उसके लिए ये टोटल हेवन है. जैसे मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने यहाँ पे स्कूबा डाइविंग के एडवांस कोर्सेज किए हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्फिंग भी ट्राई करी. ठीक है, मैंने क्रिकेट में इंडिया में भी खेलता था, मैंने यहाँ भी खेला. तो हर चीज़ का इतना ज़्यादा सिस्टम बने हुए ना यहाँ पे. इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग एंड परस्यू एनीथिंग टू अ प्रो लेवल, ऑल दोज क्लब्स एंड सिस्टम्स आर वेरी एक्सेसिबल टू यू. दे माइट बी बिट एक्सपेंसिव, बट जब तुम यहाँ पे आओगे ना और जब तुम यहाँ पे कमाने लगोगे, यूल फाइंड कि लोगों में यार चुल बहुत है एडवेंचर स्पोर्ट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लेके. तो यूल फाइंड योर ट्राइब वेरी इजीली. So I love this country for that one pro as well. Key for hobbyists and enthusiasts, this is your playground, man. अब भाई इतने प्रोज की बात कर ली, कॉन्स भी तो है. कोई परफेक्ट नहीं होता, श्री कृष्णा थोड़े ना है ना. तो कौन सबसे बड़ा इस कंट्री का है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री इज वेरी वेरी हाई. एवरेज हाउस प्राइस इज $1 million इन ऑकलैंड, जहाँ पे मैं रहता हूँ, 5 करोड़ रुपए. रेंटल्स आर वेरी हाई, टैक्सेशन इज क्वाइट हाई. तो ये सारा जो आपको बढ़िया मिलता है उस हिसाब से जो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना इन दिस कंट्री, आई वुड एग्री, इज क्वाइट हाई. तो अगर पैसा बनाना और पैसा सेव करना आपका मेन एम है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और यूएस और कनाडा वुड बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज न्यूजीलैंड कम्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड ऑफ थिंग्स. एक और मेजर कॉन ये है कि भाई वर्ल्ड के कोने में फंसे हुए हो, सो एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर. अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, म्यांमार, नेपाल कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको वापस पहुंचने में 18 से 24 घंटे लग जाएंगे घर पे. तो एक्सेसिबिलिटी इज़ बिट ऑफ एन इशू. मम्मी के पास वापस जाने में टाइम लगता है, और ये अगर आप यहाँ पे रहते हैं परमानेंटली तो ये सोल्यूशन चेंज नहीं होगा. तो बिग मेजर कौन है एक ये. ठीक है, एक और जो मेजर एक इशू है, मतलब इशू प्रो और कौन दोनों वाला है, वेदर. इस कंट्री का जो वेदर है ना, एक दिन में, स्पेशली ऑकलैंड में, आपको 4 वेदर दिख जाएंगे. बारिश, सर्दी, गर्मी, सनलाइट, सब एक ही दिन में हो जाता है. तो एक वो है, बट आप यूज टू हो जाते हो. बट इसको अगर तुम कनाडा से और कुछ पार्ट ऑफ यूएस से कंपेयर करोगे ना, तो भाई साहब जन्नत है, बहुत ही सेट है. पीछे कुत्ता घूम रहा है. ठीक है, तो उस पर बात कर रहा था ना वेदर पे. तो ये एक है, मतलब थोड़ा इशू है. विंटर्स कुड बी क्वाइट चिली. नॉर्थ आइलैंड में, ऑकलैंड में 1 डिग्री तक जाता है, मतलब स्नोफॉल नहीं होता, बट चिली हो जाता है और साथ में बारिश होती है. तो अगर आप कहीं ऐसे पार्ट से आते हो कि आप बिना कंबल की सर्दियों में बाहर नहीं निकल सकते, तो आपके घुटने थोड़े बोल सकते हैं यहाँ पे. तो वेदर थोड़ा सा है, बट आई लव इट और पीपल लव इट हियर. सो थोड़ा प्रो कॉन का मिडल वाला है, तो ये है. तो यार भाई ओवरऑल कंक्लूजन ये है, मैं तो 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यूएस का मेरे पास चॉइस था. लाइक मैं तो स्टडी करने आया था. आई चोज दिस कंट्री. उस समय मेरा ऑप्शन ये था कि यहाँ पे PR ईजी थी, वो मैंने प्रो और कॉन में नहीं डाला. और यूएस में मेरे को इतने पैसे डाल के श्योरिटी नहीं आ रही थी दिमाग में कि यार मैं पैसे वापस मेरे कैसे आएंगे. तो फॉर मी आई वांटेड समथिंग मोर स्टेबल. और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में PR इज़ क्वाइट ईजी कंपेयर टू यूएस. अब तो कनाडा भी ऑप्शन खुल गया है. But considering all the pros and cons, I still believe this country offers a lot of good things than cons. तो अगर किसी को ये डिसीजन लेना है अपने लिए, इन प्रोज और कॉन्स में कंसिडर कर लो तुम्हारे लिए उसका वेटेड एट्रीब्यूट, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तगड़ा है. पैसे बनाने के तरीके हैं, बट पैसा इज़ नॉट वेरी ईजिली. छोटी इकोनॉमी, वो वाला सीन है. बट भाई है बहुत ही ज़बरदस्त जन्नत कंट्री. लाइक एवरीडे लिविंग